कब तक याद करूं मैं उनको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं जलाल भारत टीम भूल जाऊं। भैया लाख कोशिश कर डाली सेंचुरी, भारत का गम जख्म दिया हुआ दुख दर्द पीड़ा अंदर से जाता ही नहीं। भैया दिन किसी तरह से बीत जाता है, रात को सो नहीं पाते। सपने में उन कल का लवंडा रे वही युवराज का चेला आके कूटता है। दादा बापा महाराज जी को हमने लाख समझाया, साकिब अपने टीम को बोल भारत से मत खेले, लेकिन भैया हमारी एक भी नहीं सुने। अरे देख लो सरपंच, देख लो दरोगा, तुम भी कह रहे थे हम दिमाग लगाएंगे, सबको जितवाएंगे। सबको छोड़ो, एक भी टीम को नहीं जितवा पाए, सारे सारे कुटे गए दादा। अरे अरे साकिब, लग रहा हमारा दोस्त कहीं परलोक ना सिधार जाए दादा। दे गए सौदागर कैसा नजराना, जीने से अच्छा है अब तो मर जाना। दीदी अरे ऊपर वाले की दया दृष्टि आ जाए, हम ऊपर चल जाए तो अच्छा है दादा। अब जिंदगी जीने का फायदा। भैया हम लोग सिर्फ एक ही रास्ता सुने थे, क्रिकेट। यहाँ पे भी हम लोगों को बाई बार सफलता मिल रही दादा, भारत कुट रहा बाई बाई। भैया चाहे वो डीआई हो, चाहे T20 हो, चाहे सेंचुरी टेस्ट वेस्ट कुछ भी हो, सारे जगह भारत का कब्जा है दादा, कब्जा। बताओ सेंचुरी वो डीआई खेलो तो शर्मा कोहली का वो का कहते हैं खौफ, T20 खेले तो इनके लवंडो का खौफ दादा, जाए तो जाए कहा। भैया अरे दादा रे बप्पा, लुट गया, बर्बाद हो गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। सेंचुरी वाले भारत ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऊपर वाले उठा ले दादा, बड़ी माया रे दादा, भारत वालों ने बड़ी माया। भैया पहले बैटिंग से माया, फिर बॉलिंग से वो सेंचुरी बुम्बैया चाइना में कुलदीप दादा सूजी कर दिए। अरे दादाई रे दादाई, अरे बापा हमको पता नहीं था पहले के भारत वाले भाई टगरी कुटाई करेंगे दादा। भैया हम भी चोट का बहाना कई के बाहर बैठ गए होते। भैया दादा भारत वालों ने सूजी कर दी दादा। उनका वो लवंडा युवराज का चेला दादा हो दादा, बाप हो बाप, बहुत रगड़ा, 5 छक्के 6 चौका अकेले रगड़ दिया, 75 रन की पारी खेली। दादा हमको बहुत बुरी तरह से रैली 41 रन से हो गया, शर्मनाक हाई। भारत वालों ने दिया हमारा पहना कपड़ा भाई। लिट्टन दास तुमको पता था इसलिए तुमने नाटक करके चोट का बहाना करके बाहर बैठ गए और हमको कप्तान बना दिए, कूटने के लिए हमें छोड़ दिए दादा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। भैया जाकर जल्दी, दादा बप्पा जिस पे बीते वही जाने दादा। भैया कोई जानबूझ कर सेंचुरी बाहर जाएगा, इतना बढ़िया हम कप्तानी निभा रहे थे। भैया हम नाटक नौटंकी करके बाहर नहीं गए थे दादा, हमको सचमुच की चोट लगी थी, लेकिन दादा अब तो लग रहा कि भारत से कोई नहीं जीत पाएगा। लग रहा भारत को जीतने का वरदान मिल गया दादा। भैया तभी वो सेंचुरी वाले एक भी मैच नहीं हारे, यूएई को रगड़े, ओमान को रगड़े। भैया 2 बार पाकिस्तान को रगड़े, फिर हमको रगड़े। अगला नंबर लग रहा चनकुआ का है। अरे सरपंच, अरे दरोगा जी, तुम भी हमको नहीं बचा पाए दादा, तुम्हारी भी बुद्धि फाइल हो गई। हाँ भैया दादा, पता नहीं हमारे बुद्धि ज्ञान को क्या हो जाता है जब भारत के खिलाफ किसी चेले की मैच होती। भैया हम जिताने की लाख कोशिश करते, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, फाइल हो जाती। सरपंच हमारा दिमाग काम नहीं करता दादा। भैया कोई और टीम रहता है तो ससुरी हम इतना दिमाग इतना ज्ञान दे देते हैं। भैया जिसके तरफ से खड़े हो जाते उसकी नैया पार हो जाती है, लेकिन ससुरी भारत के खिलाफ जो भी टीम खड़ी करती है हमेशा कुटे जाती है। सरपंच अब तो लग रहा दादा कि भैया हम कहीं जाए पहाड़ों पे तपस्या करे। मैच में ना ज्ञान दे ना मैच खेले, का फायदा दादा। जब बार बार भारत से कुटे जाए तो का फायदा दादा।
अमूमा जी जने बड़ी ज्ञानी हो गवारू कहेंगे बात करते हैं दादा। कब तक भारत वालों की चलेगी भैया? कब तक भैया? कभी न कभी वो ससुरी आएंगे। कब तक बकरी की माई खैर मनाएगी बताओ? कब तक भैया? ससुरी वालों बहुत जल्द हम कोनो ना कोनो उपाय खोजेंगे। रही बात एशिया कप की ससुरी, अगर एशिया कप नहीं होता, अगर हमारी भी देश उसमें शामिल होते तो दिखा देते भारत वालों की असली औकात, उनकी नानी मौसी याद दिला देते। खैर छोड़ो, लेकिन कोई भी चिंता मत करे, ए सरपंच उर्फ वारनरी भैया सबको न्याय दिलाएगा सबको। अरे चाचा कुछ नहीं कर पाओगे दादा, भारत का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भारत वालों कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा दादा। हमने भारत को देखा, हमने भारत को करीब से देखा है, हमने उनकी सेवा करी है, कोयलिया से हमारी दोस्ती है, जमती है। ए दादा उनका कोई भी किसी भी तरफ से कौनो कमजोर नहीं दादा। बैटिंग में एक से बब्बर शेर, अब बॉलिंग में भी टावर टोर बॉलर, और फील्डिंग तो ऐसी दादा कि भैया एक रन भी लेना मुश्किल। और कीपिंग से संजुआ कैया, वो भी अब कमाल के कीपिंग करने लगा। अब तो लग रहा दादा कि हम लोग भी कुटे जाएंगे, जैसे सारी लोग दुनिया कुटी गई। अब लग रहा भैया आखिरी मैच हमसे हम भी कुटे जाएंगे दादा। अरे हमको हमारी बात पे विश्वास नहीं तो ओमानी से पूछ लो, यूएई से पूछ लो भैया। बताए सबको पता है क्योंकि भारत से अब कोई नहीं जीत पाएगा भैया। हम तो कब से पहले ही मैच से बोल रहे थे कि दादा हम कुटे गए, दोबारा कोई गलती मत करना। भारत से कोई भी मत खेलना, लेकिन कोई हमारी बात सुने तब ना। भैया हमको पहले दिन ही पता चल गया था कि भारत वाले कूटने आए भैया, सबको कूटेंगे और एशिया कप अपने घर ले जाएंगे। भैया उनका खिलाई, उनका जलवा, उनका बैटिंग, उनका फील्डिंग, उनका बॉलिंग, भैया कितना बताए दादा। भारत वाले बस इतना जान लो कि जल्लाद एलियन है, जादूगर, उनसे कोई नहीं जीत पाएगा भैया, सब रगड़े जाओगे। भैया हिनकर देखो हिनकर सबके सब भगोरे, सबके सब डरपोक ससुरी पैदा हुए। तुम लोग मैच ही मत खेलो, जाओ भेड़ बकरी पालो ससुर के नाते। भारत की ऐसी तैसी शुक्र मनाए कि भारत वाले हम लोग एशिया में नहीं है, नहीं तो दिखा दे तुम उसकी असली औकात। भैया हमारी बात सुनो, रही बात मैच की तो बात सुनो। सारा गलती है पाकिस्तानियों का, यही भारत को उंगली करते रहते हैं भैया। जब देखो तब भारत से लड़ते झगड़ते, इसलिए भारत पगला गया है। भैया तलाशता है पाकिस्तान को, लेकिन बीच में पड़ जाते हैं हम लोग, इसीलिए भैया हम लोग भी कुटे जाते। कहते ना गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, इसी तरह भैया पाकिस्तान के साथ हम लोग भी कुटे जाते हैं। देखो चिंता मत करो, हम जल्द ही उपाय निकालेगा, भारत को हराएंगे। तब तक सुन ले रे अफरीदी शाही ससुरी, तुम लोग भैया भारत को उंगली मत करना। अगर उंगली करोगे भैया तो जाओ भूख, तो हम लोग बीच में नहीं, हम अपने टीम का देख सुन लेंगे। बिल्लू भाई क्या करते, थोड़ा जश्न मना लेते हैं, कहो तो ये भी छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे दादा, लेकिन जल्दी कौन उपाय लाओ, नहीं तो भारत को सबको बारी बारिश कुटेगा दादा।